हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग इंटरनेट पर एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंटरनेट आजकल बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है। इंटरनेट आजकल बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर है प्रसिद्ध होता जा रहा है, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रसिद्ध होना, इसके लिए आप कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? बिकम फेमस। तो यहां पर बिकमिंग फेमस हो जाएगा। दोस्तों आजकल के लिए आप दीज डेज लिख सकते हैं। नाउ अ डेज भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर लिखेंगे द इंटरनेट इज बिकमिंग फेमस दीज डेज। द इंटरनेट इज बिकमिंग फेमस दीज डेज। यह हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। यह हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इट इज वेरी यूजफुल। हम सभी के लिए, फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हम इससे बहुत सारी सूचनाएं पाते हैं। हम इससे बहुत सारी सूचनाएं पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है पाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं जाता हूं आई गो, उसी प्रकार हम पाते हैं वी गेट। तो यहां पर लिखेंगे वी गेट, हम लोग पाते हैं। क्या पाते हैं? बहुत सारी सूचनाएं। तो यहां पर लिखेंगे अ लॉट ऑफ। और दोस्तों जब ए यहां पर यूज करेंगे तो इसमें लॉट्स नहीं होगा। और मान लीजिए कि ए नहीं लिखते हैं तो आप लॉट्स ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि सूचनाएं। इससे, यानी कि फ्रॉम इट। वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम इट। इसके पास सभी आयु वर्ग लोगों के लिए ज्ञान होता है। इसके पास सभी आयु वर्ग लोगों के लिए ज्ञान होता है। तो दोस्तों यहां पर है इसके पास। जैसे मेरे पास आई हैव, उसके पास ही हैज, तो इसके पास इट हैज। और दोस्तों इसके पास क्या है? ज्ञान है। तो यहां पर लिखेंगे नॉलेज। इट हैज नॉलेज, इसके पास ज्ञान है। सभी आयु वर्ग लोगों के लिए, फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इट हैज नॉलेज फॉर ऑल एज ग्रुप्स।
यहां तक कि अब छोटे बच्चे भी इंटरनेट से दूर नहीं है। यहां तक कि अब छोटे बच्चे भी इंटरनेट से दूर नहीं है। तो दोस्तों, से दूर, इसके लिए अवे यूज कर सकते हैं। और यहां तक कि, इसके लिए हमेशा आप इवन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इवन स्मॉल चिल्ड्रन, या फिर आप लिटिल चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। इवन स्मॉल चिल्ड्रन, और दोस्तों यहां पर चिल्ड्रन है यानी कि बच्चे, एक से अधिक है तो आर यूज करेंगे। आर नॉट अवे, यानी कि दूर नहीं है इंटरनेट से, फ्रॉम द इंटरनेट नाउ, यानी कि अब। इवन स्मॉल चिल्ड्रन आर नॉट अवे फ्रॉम द इंटरनेट नाउ। वे इस पर कहानियां पढ़ सकते हैं। वे इस पर कहानियां पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर है वे, यानी कि दे पढ़ सकते हैं। यहां पर सकना है, इसके लिए कैन यूज करेंगे। दे कैन रीड स्टोरीज इस पर, ऑन इट। दे कैन रीड स्टोरीज ऑन इट, इसके पास सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्रियां होती है। इसके पास सभी कक्षाओं के लिए पाठ सामग्रियां होती है। तो दोस्तों यहां पर है इसके पास, तो यहां लिख सकते हैं इट हैज, पाठ्य सामग्रियां हैं, स्टडी मटेरियल्स। सभी कक्षाओं के लिए फोर यूज करेंगे। फॉर ऑल क्लासेस, इट हैज स्टडी मटेरियल्स फॉर ऑल क्लासेस। वरिष्ठ छात्र इस पर पुस्तकें पढ़ सकते हैं। वरिष्ठ छात्र इस पर पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे सीनियर स्टूडेंट्स कैन रीड बुक्स ऑन इट। सीनियर स्टूडेंट्स कैन रीड बुक्स ऑन इट। वे सभी प्रकार की सूचनाएं इस पर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे दे कैन, और ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं, दे कैन सर्च फॉर,
या फिर आप लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार की सूचनाएं, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, दे कैन सर्च फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, इस पर यानी कि ऑन इट। दे कैन सर्च फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑन इट। हम अपने कमरे में बैठकर दुनिया के बारे में जान सकते हैं। हम अपने कमरे में बैठकर दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर है सकना यानी कि कैन यूज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट है हम, तो यहां पर लिखेंगे वी कैन। और दोस्तों यहां पर वर्ब है जान सकते हैं, तो जानना का नो होता है, तो यहां पर लिखेंगे नाउ। वी कैन नो के बारे में, अबाउट द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के बारे में। अपने कमरे में बैठकर, सीटिंग इन आवर रूम या फिर इन आवर रूम्स। वी कैन नो अबाउट द वर्ल्ड सीटिंग इन आवर रूम्स। यह हमें स्कूल की परियोजनाएं बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों यहां पर है मदद करता है, यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू, तो यह मदद करता है। यहां पर इट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इट हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यहां पर हेल्प लिखेंगे और इसमें एस लगाना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अनुसार, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। इट हेल्प्स अस, यह हमारी मदद करता है। किस चीज में? स्कूल परियोजनाएं बनाने में। तो यहां पर इन यूज करेंगे, इन मेकिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स। यह हमें नए विचार देता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इट गिव्स अस न्यू आइडियाज। इट गिव्स अस न्यू आइडियाज। यह हमें संदेश भेजने में मदद करता है। यह हमें संदेश भेजने में मदद करता है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे यह मदद करता है। इट हेल्प्स अस, संदेश भेजने में, टू सेंड मैसेजेज। दोस्तों यहां पर है संदेश भेजने में, तो आप टू का भी यूज कर सकते हैं और इन का भी यूज कर सकते हैं। इन सेंडिंग मैसेजेस, यह हमें
अपने मित्रों से जोड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे यह जोड़ता है, इट कनेक्ट्स। हमें, अस, इट कनेक्ट्स अस, अपने मित्रों से, विद आवर फ्रेंड्स, इट कनेक्ट्स अस विद आवर फ्रेंड्स। इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है। बैंकों में किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर है किया जाता है, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है। जैसे एक पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन, यानी कि दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में आपको इज एम आर प्लस वर्ब 3 का यूज करना है। तो इसका उपयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड। और दोस्तों यहां पर है बैंकों में, यानी कि इन बैंक्स, इट इज यूज्ड इन बैंक्स। इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है। हम इस पर रेल टिकटें भी आरक्षित करा सकते हैं। हम इस पर रेल टिकटें भी आरक्षित करा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे वी कैन ऑल्सो बुक रेल टिकट्स। इसे दोस्तों टिकट्स पढ़ते हैं इंग्लिश में। वी कैन ऑल्सो बुक रेल टिकट्स ऑन इट। हम सभी को इसका उपयोग सीखना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर चाहिए शुड यूज करेंगे, वी ऑल शुड लर्न। और दोस्तों यहां पर आप हाउ टू का भी यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज इट। वी ऑल शुड लर्न हाउ टू यूज इट। दोस्तों जैसे मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हाउ टू का भी यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।